नंबर 1। जब बात दुबई की है तो कुछ और जानते हो या ना जानते हो, एक बात तो माइंड में ज़रूर आती है कि वहाँ सबसे बड़ी इमारत है दुनिया की, बुर्ज खलीफा। तो अगर बात करें बुर्ज खलीफा की, तो बुर्ज खलीफा का जो बेसिकली मालिक है उसका नाम है मोहम्मद अल अबर। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बनने में 5 साल लग गए थे। ये प्रोजेक्ट 12 जनवरी 2004 से शुरू हुआ और 1 अक्टूबर 2009 के अंदर कंप्लीट हो गया। और इस बिल्डिंग के बनने में जो टोटल लागत आई थी तो 1.5 बिलियन डॉलर आई थी, यानी 4 खरब 16 अरब 71 करोड़ और 45 लाख 50 हजार लागत आई। वैसे तो ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं, लेकिन आपको अगर बेसिक इसकी बातें बताऊं तो ये बिल्डिंग का टोटल जो रकबा है, एरिया है, वो 500 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई 828 मीटर है और इसके अलावा जो इसकी पोल की लंबाई है ऊपर वो 2 मीटर है, यानी टोटल लंबाई 830 मीटर है और 2716 फीट बनती है। बुर्ज खलीफा के अंदर 163 फ्लोर पाए जाते हैं और उसके साथ साथ 304 होटल के सिंगल कमरे पाए जाते हैं और 900 अपार्टमेंट यानी 900 घर पाए जाते हैं। तो अगर आप बुर्ज खलीफा के अंदर 1 नाइट, एक रात स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन $200 देने पड़ेंगे, यानी पाकिस्तानी 55,000 रुपए। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुर्ज खलीफा के अंदर आप तकरीबन 3000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क कर सकते हैं, यानी इतनी जगह मौजूद है। ये चीज और इसकी बनावट बेसिकली इसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग बना देती है पूरी दुनिया की। नंबर 2। बुर्ज खलीफा से पहले दुबई को जिस पॉइंट से जाना जाता था वो है बुर्ज अल अरब। ये बिल्डिंग भी अपने आप में किसी शाहकार से कम नहीं, क्योंकि इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट एक बहुत ही ज्यादा मुनफरिद तरीके से की गई है। तो बुर्ज अल अरब बेसिकली 8 जुलाई 1994 के अंदर इसकी तामीरात स्टार्ट हुई थी, जो कि 1 दिसंबर 1999 तक कंप्लीट हो गई थी। यानी बुर्ज खलीफा से पूरे 10 साल पहले ये बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई थी। ये बिल्डिंग बेसिकली जमीरा ग्रुप ऑफ होटल की मलकियत है और इसका टोटल बजट 1 बिलियन डॉलर बना था, जो कि पाकिस्तानी मौजूदा 2 खरब 68 अरब 73 करोड़ 2 लाख और 29 हजार के बराबर होता है। और ये होटल 5 स्टार नहीं बल्कि 7 स्टार है और कहा जाता है दुनिया का तकरीबन सबसे ज्यादा महंगा होटल है, जिसके अंदर 56 फ्लोर पाए जाते हैं, 202 कमरे पाए जाते हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 321 मीटर है। अब आपको सबसे ज़्यादा हैरान कौन बात बताऊं बुर्ज अल अरब के बारे में कि अगर आपको इस बिल्डिंग के अंदर एक सिंपल नाइट स्पेंड करनी है तो आपको तकरीबन एक नाइट के $20,000 देने पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 55,56,000 बनते हैं। और अगर आप एक रॉयल नाइट यानी एक अच्छे कमरे के अंदर एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन $24,000 देने पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी 67,66,000 बनते हैं। ये रकम वाकई बहुत ज्यादा है एक नाइट स्पेंड करने के लिए। नंबर 3। दुबई को इसके अलावा कारों का समंदर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी, दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी और सबसे ज्यादा क्लासिक कार कंट्री दुबई के अंदर आपको मिल जाएगी। ये वो कंट्री है जहाँ पर लैम्बोर्गिनी, फरारी बिल्कुल आम गाड़ियों की तरह चलती फिरती रहती हैं। यहाँ पर गाड़ियों के शोरूम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, चाहे देखने के शौकीन है या फिर उनका राइड लेने के शौकीन है, तो आप कंट्री दुबई के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की हर गाड़ी मिल जाती है। और हैरत की
बात ये है कि बाकी दुनिया के मुकाबले यहाँ पे प्राइस उनके पैसे बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। नंबर 4, UAE यानी दुबई की एयरलाइन एमाइरेट के नाम से जो जानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। ये एक रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजी एयरलाइन है। दुबई के मैनेजमेंट के लिहाज से तकरीबन हर साल ये एयरलाइन 1.5 करोड़ पैसेंजर लेके आती है और यहाँ से ले जाती है, जिसकी बेस पर ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाती है। नंबर 5, ये बात तो सच है कि दुबई के अंदर हर किस्म की कार आपको मिल जाती है, लेकिन इसके बरक्स एक और बात है जो कि आपको परेशान कर सकती है। वो ये कि जितनी कारें कंट्री दुबई के अंदर सही सलामत हैं, उससे तकरीबन 80 से 70% कारें ज़्यादा डैमेज हालत में पाई जाती हैं। दूसरे अल्फाज में दुबई का जितना भी एरिया है उसका 50% टूटी हुई कारों को रखा जाता है, जिसे कारों का कब्रिस्तान या फिर ऑक्शन के नाम से जाना जाता है। और एक तीसरा नाम इसका है स्क्रैप यार्ड। आपको यहाँ पर टूटी हुई फरारी मिलेगी, लग्जरी कार मिलेंगी, यहाँ पर आपको हत्ता के रोल्स रॉयस भी मिल जाएंगी। इसके पीछे बेसिक वजह यह है कि इस कंट्री के अंदर कार की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हैवी है कार की प्राइस से भी, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो मेंटेनेंस भरने के बजाय गाड़ी छोड़ देते हैं, फिर वो गाड़ी हुकूमत अपने तहवील में ले लेती है और उसे रीसेल करती है। नंबर 6, वैसे तो दुबई के अंदर हर टाइम लोग आते जाते रहते हैं, यानी टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही नया साल स्टार्ट होने लगता है तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग कंट्री दुबई के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुर्ज खलीफा पर न्यू ईयर मनाया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह है न्यू ईयर मनाने की। बेसिकली ये लोग यहाँ पे फायरवर्क्स देखने के लिए आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर 1,66,68,लाख के बराबर यहाँ पे फायरवर्क्स हर साल जलाए जाते हैं। नंबर 7, अगर आप कारों के शौकीन हैं और अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कार कंपनी है, जिसकी कारें ना शोरूम के अंदर आती हैं ना ही ऐसे बाहर रोड पर आती हैं। आपको पहले ऑर्डर देना पड़ता है और फिर अपने लिहाज से इसे बनवाना पड़ता है, ये बनी बनाई नहीं मिलती। ये कार बेसिकली राजा महाराजा के लिए और यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए यूज होती है, आम इंसान का लेना ये मुमकिन नहीं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कंट्री दुबई के अंदर ये कार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि ये नॉर्मली यूज़ होती है। जहाँ दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ऑनर ख्याल रखता है कि उसकी गाड़ी को कुछ ना हो जाए, बल्कि सामने वाले लोग भी रखते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्री दुबई के अंदर ये आपको कचरे की तरह पड़ी हुई मिल जाएगी। नंबर 8, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये कंट्री कितना बड़ा लग्जरी कंट्री है, इस बात का अंदाज़ा आपको अब होने वाला है कि यहाँ पे जो कंट्री के अंदर पुलिस मौजूद है उनके पास कोई सिंपल गाड़ियाँ नहीं, बल्कि पुलिस के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी और रेसर गाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी पुलिस है जिसको रेसर कार दी गई है। नंबर 9, अगर बात करें कंट्री UAE की जानवरों के बारे में तो आपको यहाँ पर 2 शौक तो लाजमी मिल जाएंगे। यहाँ घरों के अंदर या फिर उनके अलावा गाड़ियों के अंदर लोग शेरों को रख के चलते हैं। उसके अलावा इनके पास बाज होते हैं बहुत ही आला नस्ल के। लेकिन अगर बात करें इनके कौमी जानवर के बारे में तो इनका कौमी जानवर है अरेबियन ओरेक्स। नंबर 10, अगर बात करें कंट्री UAE के नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में तो इस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स है फुटबॉल। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.